हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है हमारा, हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है उसका अपडेट आ गई है, उसके ऊपर मैं आपको रिएक्शन देने वाली हूँ। तो इस तरीके से कल एक अपडेट दी जाती है कम्युनिटी पोस्ट पे कि कोई भी अगर गोरखपुर एम्स के आसपास रहता हो तो वो संपर्क करे। लेकिन बस सिर्फ एक लाइन का कम्युनिटी पोस्ट डाल के साइलेंट हो जाता है सामने वाला, और फिर उसके बाद में चीज़ें लोग पूछने लगते हैं, जो आसपास के लोग हैं, कि क्या बात हो गई, क्या बात नहीं हो गई, और मैं यहाँ रहती हूँ, मैं इसके हॉस्पिटल के आसपास की हूँ। बहुत जो सपोर्टर हैं उन्होंने मैसेज डाला, लेकिन बहुत देर तक मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर बाद में एक ब्लॉग के नीचे कमेंट्स किया गया, जबकि ये कमेंट्स कम्युनिटी पोस्ट जहाँ वो पोस्ट किया गया था वहाँ पे भी हो सकता था, सही चीज़ बताई जा सकती थी, लेकिन वो चीज़ वहाँ नहीं दी गई अपडेट, वो ब्लॉग में दी गई। जिनकी तबीयत ख़राब थी वो इनकी भगिनी थी, भगिनी यानी कि नंद की बेटी। तो इस चीज़ को इतने हाईलाइट किया गया, इतने इस तरीके से इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया ऑडियंस के सामने कि ऑडियंस बहुत सस्पेंस में हो गई, बहुत डर गई। वो आपस में ही सपोर्टर इधर के भी और उधर के भी लड़ने लग गए कि अगर कुछ चीज़ गलत होगा। वो सोच रहे थे कि अंशु के साथ कुछ गलत हुआ है, कन्यादान वाली बेटी के साथ कुछ हुआ है, तो वो आपस में डरने लगे सपोर्टर। तो उस चीज़ को लेके तू मैं बहुत हो रही थी, पूरे दिन ये चीज़ें चलती रहीं। फिर बाद में इनका एक मैसेज आता है एक लाइन का कि मेरी भगिनी की तबीयत ख़राब है और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में हम उसको लेके आए हैं, और कन्यादान वाली बेटी बिल्कुल ठीक है और थोड़ा सा बीपी लो है। इस तरीके से मैसेज इन्होंने बहुत। लेकिन आज सुबह इनकी नंद का कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें वो क्लियर करती हैं कि मेरी भांजी की तबीयत ख़राब है और वो आईसीयू में भर्ती है 2 दिन से, और 2 दिन से हम बहुत परेशान हैं और इस वजह से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी भांजी जो हैं वो जल्दी घर आ जाएं, ठीक होके आ जाएं और स्वस्थ हो जाएं जल्दी, और बिल्कुल हेल्थ वेल्थ उनकी ठीक हो जाए। और ऑडियंस से भी यही चाहूँगी कि आप लोग भी यही दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए उस बच्ची को कि जल्दी वो अपने परिवार में लौट के आए, हेल्थी वेल्थ के साथ, अपने खुशी खुशहाल के साथ। तो इनकी नंद ने जो है पूरा क्लियर बात उसमें कर दी है अपनी कम्युनिटी पोस्ट में कि इस कारण से हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे। इस चीज़ को कन्यादान वाली बेटी भी क्लियर कर सकती थी कल से आज तक के बीच में, लेकिन कल पूरे दिन भर ऑडियंस इस चीज़ में परेशान रही, आपस में लड़ते रहे। जितने भी सपोर्टर थे, इधर के हों चाहे उधर के हों, दुआएं सारी चीज़ें होती रहीं पूरे दिन भर। छी लेदरी पूरे कमेंट बॉक्सों में थी। तो ये सब चीज़ें इन्होंने करवाई। दूसरा, जब कम्युनिटी पोस्ट इनकी तरफ से डला था, कन्यादान वाली बेटी की तरफ से, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई थी कि बीपी लो है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बीपी लो है। तो उसमें भी इन्होंने अपना ही जिक्र करा, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले, एनिवर्सरी से पहले, इन्होंने इस चीज़ को कहा भी था कन्यादान वाली बेटी ने कि मेरा बीपी लो हो रहा है, चाहे तो मैं रिपोर्ट भी दिखा दूँगी, मेरा इन सब चीज़ों से बहुत मेरा बीपी लो है। तो लोगों का और शक जो था पूरा यकीन में बदल गया। लोग सोचे कि बीपी लो है तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं को ही कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो लोग आपस में लड़ने लग गए।
तो इस चीज़ को इन्होंने कोई क्लियर नहीं करा, जबकि कल से अब तक इनके पास बहुत समय था अपनी बात को क्लियर रखने के लिए, कि लोग कंफ्यूज हो रहे थे, चीज़ें उल्टी सीधी कमेंट्स उसमें हो रहे थे। तो क्या इनको पता नहीं था वो उल्टी सीधे कमेंट्स हो रहे हैं उसमें? सब कुछ पता था, लेकिन सारी चीज़ें होने दी, सारी कंट्रोवर्सी होने दी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं हमारी कन्यादान वाली बेटी जी की, कि सामने वाले को बद्दुआएं दिलवाने में, खुशवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। और ये काम खुद नहीं करती हैं, दूसरों के द्वारा करवाती हैं। चाहे वो ख़ास मेहमान के द्वारा करवाया, चाहे इधर सपोर्टरों द्वारा करवा लिया इन चीज़ों को। तो इनकी नंद ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि मेरी भांजी की तबीयत ख़राब है, 2 दिन से वो आईसीयू में है और इस कारण कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है हमारी फैमिली से। अब आप एक चीज़ को नोट करिए कि जब बच्ची की तबीयत 4 दिन से ख़राब है, तो कन्यादान वाली बेटी ने तो अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग भी बनाया है अपने गिफ्ट का। तो इसका मतलब उन्हें सब कुछ पता है कि घर की एक बच्ची हमारी बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, लेकिन वो बराबर सामने वाली अपनी माताजी को पूरा टारगेट कर रही हैं, पूरी जो चीज़ें बोलनी थी सब कुछ बोल रही हैं। तो किस नेचर में है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। ऑडियंस, ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि किसी के दुख सुख से इनको कोई मतलब नहीं है। बस इनको परेशानी ये है कि इनके ऊपर परेशानी क्यों आ रही है, ये परेशान क्यों हैं, इनके लिए क्यों बातें बोली जा रही हैं, इनके लिए चीज़ें क्या हो रही हैं। लेकिन ये सामने वाले के साथ क्या व्यवहार करती हैं, इस चीज़ का इनको बिल्कुल भी आभास नहीं है। मतलब कोई कैसे कर सकता है कि घर का बच्चा वहाँ आईसीयू में भर्ती है और ये 3-3 ब्लॉग डाल रही हैं। तो ये तो वही कर सकता है ना जिसको किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, जो स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने लिए जीता हो, जो अपने लिए सोचता हो, सिर्फ जिसे अपना ही दुख महसूस होता हो, दूसरे के दुख से कोई मतलब नहीं है। तो आप खुद भी सोच सकते हो कि किस नेचर में वो सामने वाला है। फिर उसके बाद वो ये ब्लेम लगाता है सामने वाली फैमिली पे कि इन्होंने कभी मुझे बेटी नहीं माना। ऐसे कई उदाहरण वहाँ से भी इनके मिलते हैं। मनीषा का जब घर टूट रहा था तो ये खुद कहने वाली थी जगत भैया से कि मुझे तो सामने वाली बहुत पसंद है, अगर इन्हें छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। मनीषा को छोड़ने के लिए तक कहा है जगत भैया से इन्होंने कि मुझे तो जगत दीदी बहुत पसंद है, अगर आप जगत दीदी से शादी करना चाहते हो तो आप कर लो, नहीं तो कौन नंद ऐसी चीज़ कहेगी अपनी भाभी के लिए, कौन बोलेगी? कोई दुश्मन भी नहीं बोलेगा ऐसे। लेकिन बाहर का ही बोल सकता है ऐसे। अपनी सगी नंद ने तो पूजा ने तो स्टैंड ले लिया था इस बात पे। पूजा जी ने, एक पूजा जी और एक आंटी जी, ये 2 ही लोग थे जो उस टाइम पे मनीषा के साथ खड़े थे और घर को टूटने से बचाया था। ये वो लड़की है कि अपने भाई का घर भी तोड़ रही थी उस टाइम पे। तो ये लड़की किस प्रकृति की है बताने की और कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इस लड़की की सोच है। ये अपने आप की है, किसी की नहीं है। इनकी नंद ने क्लियर बोला है कि 4 दिन पहले उस बच्ची की तबीयत ख़राब हुई थी, वो आईसीयू में थी। तो इस बात का जब नंद को पता है घर के अंदर, तो क्या इनको पता नहीं था? इनको बहुत अच्छे से पता था कन्यादान वाली बेटी जी को। और बेटी जी, अब आप ही बताइए, आप तो कहती हो आपको व्यूज़ से कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ व्यूज़ बनाने के लिए ये कंट्रोवर्सी कर रही थी सामने वाली फैमिली में। सामने वाली फैमिली को पूरा टारगेट किया है इन्होंने, इनके और इनके पति ने उतनी धमकियां भी दी, जबकि इनको पता था कि घर में ये चीज़ें हो रही हैं। उस बच्ची के लिए इनको भी सब कुछ बताना था, जैसे नंद जी ने बताया, ऐसे ही भाभी जी को भी बताना था, मुँह बोली बेटी जी को भी बताना था कि हमारे घर में ये चीज़ हो रही है और ऐसे ऐसे हो रही है। लेकिन इनको
किसी से कोई मतलब नहीं था, ये कंटेंट ढूंढ रही थी और तीनों टाइम ब्लॉग बना रही थी। इन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि किसकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्या हो रही है, क्या घर के लोग परेशान हैं, कुछ नहीं। इन्हें सिर्फ अपने व्यूज़ पाने थे। ये सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए काम कर रही थी, ये सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही थी, डॉलर के लिए काम कर रही थी। इनकी नंद ने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला बच्ची से संबंधित, ना कोई कन्फ्यूज़न वाला मैसेज छोड़ा। सिर्फ इन्होंने करी है ये हरकत, जो कम्युनिटी पोस्ट पे डाला कि गोरखपुर आईएम्स के पास कोई है तो संपर्क करें। एक कन्फ्यूज़न भरा इन्होंने एक मैसेज डाला, जिससे ऑडियंस परेशान हो गई, इधर से भी और उधर से भी। वो अपने अनुमान लगाने लगी कि क्या बात हो गई है, कभी सामने वाली ने कुछ कर तो नहीं लिया है, सुसाइड तो नहीं कर लिया, कुछ खा तो नहीं लिया, कोई गंभीर तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई जो हॉस्पिटल करके मैसेज डाला है इसमें। किसी को भी घबराहट हो जाएगी इन चीज़ों को सुन के। और इस चीज़ को पूरे दिन इन्होंने क्लियर नहीं करा, कुछ नहीं करा। फिर एक मैसेज इनका उसमें आता है ब्लॉग में कि मेरी सब कुछ ठीक है, मेरी भगनी की तबीयत खराब है और अंशु भी ठीक है, ज़रा बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी लो है। तो इस तरीके से चीज़ें, दोनों पति पत्नी ये बहुत बड़े वाले कंट्रोवर्सी हैं। दामाद जी को ही देख लो कितने सीधे लगते थे, लेकिन उनके पत्ते भी धीरे धीरे खुल रहे हैं कि वो कितने इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में। जहाँ कन्यादान वाली बेटी से सफाई नहीं दी जाती है, बोला नहीं जाता, वहाँ वो सहयोग करते हैं। जहाँ वो बोलते हैं और उनसे नहीं बोला जाता है, अटकते हैं, तो पत्नी जी सहयोग करती हैं। दोनों पति पत्नी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक जैसे ही हैं और किसी रिश्ते से इनको कोई प्यार नहीं है। ये साफ चीज़ें पता चलती हैं। नहीं तो इनकी नंद भी बना सकती थी, लेकिन बच्ची के ऊपर ब्लॉग बनाना, कंटेंट बनाना उन्होंने ठीक नहीं समझा। उन्होंने यही समझा कि बात को क्लियर रखना ज़्यादा अच्छा है ऑडियंस के सामने, और बातों को उन्होंने क्लियर रखा। उस कम्युनिटी में इनको लोगों से दुआएं मांगनी चाहिए थी, उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए था उस बच्ची के लिए, क्योंकि जो उस बच्ची के लिए बहुत ज़रूरी था, जिस चीज़ से वो इस टाइम गुजर रही है। क्योंकि कुछ नहीं पता किसकी सच्ची दुआ, आशीर्वाद उस बच्ची को लग जाए, क्योंकि कब किसके अंदर भगवान की चीज़ें आके लग जाएं हमारे ऊपर कुछ नहीं पता। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भी कन्फ्यूजन में करके अपनी ओर ही उसमें व्यूज़ पाए। लोग कंफ्यूज हुए, इनके उसमें कमेंट्स करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा इनकी कम्युनिटी पोस्ट को, इस वजह से और चीज़ों में भी देखा इनका, तो वो इस चीज़ से कंट्रोवर्सी बनी और व्यूज़ आए इस चीज़ का। तो उसमें भी इन्होंने फ़ायदा ही देखा कि मेरा फ़ायदा क्या है इसमें, इस चीज़ को कैसे लाया जाए। ये कहती हैं ये कंट्रोवर्सी नहीं करती, इनको पोक करते हैं, पोक नहीं करते हैं, ये खुद बहुत बड़ी वाली पोक हैं। ये तो हर एक चीज़ में ये देखती हैं कि इस चीज़ में कैसे, इस चीज़ में बात बनाई जाए, कैसे मेरे ये चीज़ मेरे ऐसे चीज़ में ऐसे मेरे काम आ जाए, इसको व्यूज़ के रूप में मैं, कंटेंट के रूप में मैं कर अपना लूँ इस टाइम पे। तो ये इस टाइप की हैं। सारे लोगों की सिंपैथी इन्होंने बटोर ली। जो आशीर्वाद, जो दुआएं उस लड़की को मिलती, उस बच्ची को मिलती, वो सारी दुआएं, आशीर्वाद इन्होंने बटोर ली। तो इस ऐसी हैं हमारी ये कन्यादान वाली बेटी जी, जो हैं इस सोच की हैं। सोच किसी की भी रही हो, इनके हस्बैंड की रही हो या इनकी रही हो, पर बहुत घटिया सोच है, बहुत घटिया सोच। अपने फ़ायदे के लिए ये किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये तो एक ऐसी लड़की है कि अपने कन्यादान की भी वीडियो कितने बने थे उस टाइम पे, उसका भी हिसाब किताब एक डायरी मेंटेन कर रखी है। इस टाइप की
बेटी है ये, कि उस टाइम पे मेरे कन्यादान पे कितने भी ब्लॉग जा रहे हैं, कितनी उसमें व्यूज़ आ रहे हैं, कितने उस व्यूज़ के हिसाब से डॉलर बन रहे हैं, सब चीज़ का हिसाब के लिए इन्होंने हस्बैंड वाइफ ने एक डायरी बना रखी है। इतनी हिसाब किताब की पक्की हैं ये, जो कहती हैं कि हमें व्यूज़ से मतलब नहीं है, हमारा तो इतना वैसे ही हो रहा है, हम तो इतना कमा लेते हैं, कोई हमारे यूट्यूब से थोड़ी चल रहा है, देख लीजिए हम क्या कमा रहे हैं, हमारे क्या व्यूज़ आते हैं, देख लीजिए। जो हर बार ये यही बातें करती हैं। इनकी सोच मुझे बोलनी पड़ रही है, सोच क्या है। उस टाइम की जितनी भी वीडियो बनी थी, उन्हीं वीडियो से ही इनकी एक फेस वैल्यू बनी थी उस परिवार के ज़रिए से, क्योंकि उस परिवार ने एक एक मोमेंट का ब्लॉग डाला था, जिससे ये पता चला था कि हाँ, इस बच्ची की ये कन्यादान कर रहे हैं, ये बच्ची है। तो क्या हुआ, लोगों के बीच में इनका फेस फेमस हो गया, लोग इन्हें जानने लगे कि इनका कन्यादान है और ये इनकी मुँह बोली बेटी हैं, जिनका ये आंटी जी कन्यादान कर रही हैं। तो इससे क्या हुआ, इनकी एक ऑडियंस के सामने परिचय हो गया, जिसका फ़ायदा इनको अब तक मिल रहा है। पर वो इस चीज़ को मानती कहाँ हैं, वो तो वही काम करती हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। जहाँ से सब कुछ बना, जहाँ से तुम बने, जहाँ तुम्हारी पहचान बनी, तुमने उन्हीं लोगों को बदनाम कर दिया, उन्हीं लोगों के पीछे तुम पड़ गई हाथ धो के। कन्यादान होना है ये भी इन्हीं बेटी का ही डिसीजन था। ये गई हैं उनके पास, आंटी जी के पास। आंटी जी नहीं आई हैं इनके पास कि मुझे तुम्हारा कन्यादान करना है। जो आज ब्लेम करती हैं ना ये आंटी जी को भी, कि बाहर से ही बेटी मानी है, मेरा कन्यादान कर दिया, कन्यादान लेके बैठ जाता है हर कोई। क्या करें हैं हम, जब करा है तो करा है। तो वो नहीं आई हैं, ये भी एक सत्य है। ये गई हैं जो ये दर्शाती हैं, जैसे ये ऐसे करती हैं जैसे उनको कोई फ़ायदा हो गया है ये सब चीज़ें करके। किसी को ये पता हो भविष्य में फिर ये ऐसे हमें बदनाम करेगा, ऐसे हमको धमकी दिलवाएगा दूसरे से भी और अपने आप से भी, और इस तरीके से समाज में हमारी कीरी करेगा इज्जत की, तो कौन करेगा ऐसों का कन्यादान, कौन करेगा ऐसे बाहर वालों पर विश्वास। और जो घर तुड़वा रही हो बहू बेटों का, जो ये कह रही हो कि तुम छोड़ दो, मनीषा भाभी को छोड़ दो, उनसे जगत दीदी से शादी कर लो, जो ऐसे काम कर रही हो जो लड़की। और उसके बाद भी देखो आंटी जी ने कितना बर्दाश्त करा है कि अपने प्यार में कोई कमी नहीं आने दी है। ये तो अब हो रही है फूट जो डल रही है, लेकिन ये चीज़ की बीज तो ये बहुत पहले बोई आई हैं, बहुत पहले। आंटी ने इस रिश्ते को बहुत संभाला है, बहुत। हर चीज़ में उन्होंने यही कोशिश करी है कि शायद आज समझ जाए, कल समझ जाए, सिर्फ यही सोच के कि इसके अंदर बचपना है, ये बचपने में बोलती है, धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी। जैसा हर कोई सोचता है कि जैसे जैसे शादी को टाइम होगा तो मैच्योरिटी आ जाती है इंसान के अंदर, लेकिन ये तो बच्ची ही बनी है शुरू से, अभी तक बच्ची ही हैं ये। लेकिन हरकतें इनकी बच्चियों वाली नहीं है, हरकतें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं कि बहुत जो अच्छे खासे भारी भरकम एज में है ना, वो भी नहीं सोच पाएंगी। इस सोच, दिमाग की सोच तो इतनी फास्ट चलती है इनकी। जहाँ इंसान सोचना छोड़ता है, ये वहाँ से सोचना शुरू करती हैं, ऐसी है इनकी सोच। ऑडियंस, जब इस परिवार की गलती थी, इस परिवार का बेटा गलत कर रहा था, अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहा था, घर परिवार के साथ गलत कर रहा था, और एक गलत रिश्ते में जिसकी जिद थी बदने की, तो उस टाइम पर पूरे सोशल मीडिया ने इस चीज़ का विरोध करा था। उस टाइम पर सब ने ही गलत ठहराया था, सभी ने जगत भैया को गलत कहा था, और फैमिली में भी अगेंस्ट हो गए थे इस चीज़ के, कि आंटी भी साथ में इस चीज़ में साथ नहीं दे रही थी, वो भी यही कह रही थी कि हाँ ये गलत कर रहा है। और आंटी ने बहुत समझाया था जगत भैया को उस टाइम पे, और भर भर के लोगों ने भी गालियाँ दी थी। ऑडियंस आज तक उस चीज़ को याद करके कभी भी बोल देती है कुछ भी,
जबकि आज दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ में और अपने रिश्ते पर ध्यान दे रहे हैं, अपने रिश्ते को ठीक कर रहे हैं। लेकिन आज भी किसी के जहन में अगर ये बात पुरानी बात आती है तो वो तुरंत कुछ ना कुछ कमेंट्स कर ही देता है, क्योंकि गलत का तो किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं है, ना ऑडियंस ने सपोर्ट किया है ना हम लोगों ने किया है, रिएक्शन चैनल वालों ने। लेकिन जब चीज़ सही है और हमें समझ में आ रहा है कि इस टाइम सामने वाले का परिवार बिल्कुल ठीक है, इधर बेटी जी गलत कर रही हैं, तो वही चीज़ हम सामने को ला रहे हैं। हमारे लिए कोई वो नहीं है कि इधर बेटी जी से हमारा कोई लेना देना है या इधर इस फैमिली से हमारा कोई लेना देना है। हमारे लिए दोनों फैमिलियां बराबर हैं। बस हमारा जो काम है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, बस वही हम अपना वर्क कर रहे हैं, वही मैं अपना वर्क कर रही हूँ गाइस। क्योंकि अगर मैं गलत का साथ दूंगी तो फिर मेरी अपने काम के प्रति बेईमानी है। मेरा हर बात पर रिएक्ट देना है कि ये सही रिएक्ट गलत रिएक्ट। और आप इस चीज़ से कितने सहमत हैं, आपका रिएक्ट क्या है, आपको भी देना है इस चीज़ में। आप क्या इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो बेटी जी जो हैं कोई मौका छोड़ती नहीं है। कल भी उन्होंने बर्थडे था, पूरे परसों हुआ है बर्थडे, लेकिन मेहमान गए नहीं थे, लेकिन उन्होंने पोक करने वाली चीज़ें छोड़ दी अपनी पोस्ट के द्वारा, और जिसमें लोगों ने भर भर के फिर गालियां दी उस परिवार को। तो ये होता है ना, खुशियों में रंज करना। वो कहती हैं कि मेरे खुशियों में ये लोग रंज करते हैं, मेरी खुशियों से ये चिढ़ते हैं, जबकि ये चिढ़ती हैं उनकी खुशियों से। साफ जाहिर हो गया उनकी तरफ से तो यही आया था कि जो तुम्हारा अपना पार्टी है उसको अच्छे से करो, अच्छे के साथ मनाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे वहाँ से कोई ब्लॉग नहीं आएगा। ये चीज़ आंटी जी ने साफ साफ कहा था। लेकिन इधर से देखो कैसे पोक किया जाता है, कभी डायरेक्टली करा जाता है, कभी इनडायरेक्टली करा जाता है, और कभी किसी की तबीयत खराब है तो वहाँ पे तुम कह दो। इस तरीके का कन्फ्यूज़न भरा कि ऑडियंस कंफ्यूज रहे, और जितना ऑडियंस समझ पाई उसके हिसाब से उन्होंने भी रिएक्ट करा। तो ऑडियंस आपस में लड़ रही है, तो इससे इनका क्या मतलब है। जितने लोग देखेंगे उतने व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ अच्छे आएंगे तो डॉलर आएंगे, और डॉलर के ये सब कुछ कर सकती हैं। ये धमकी भी दिलवा सकती हैं, धमकी भी दे सकती हैं, फिर उस चीज़ से मुकर भी जाएंगी। ये बीमार भी हो जाती हैं। इनके साथ कोई मिस हैपनिंग चीज़ हो गई तो ये उस चीज़ का जिम्मेदार भी सामने वाले को ठहरा देती हैं। सब चीज़ राइट है इनका, सब चीज़ राइट। तो ये है हमारी बेटी जी। तो गाइज़ मैं यहीं पे अपने रिएक्शंस को एंड करती हूँ, और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।